बड़ो माँ सबका चरण में मेरा प्रणाम। मेरा जो आज दादा लोग माँ लोग आज ये सत्संग, क्योंकि लखनऊ में आज हम जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारा बाहर के भी आदमी यहाँ पर आपके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत दिन से कोशिश भी था, आप भी बोले थे हमको जुड़ने के लिए। मेरे अनुभूति आश्चर्य की बात है, जो मेरा जिंदगी है, मेरा जो परिवार है, ये ठाकुर जी के दया से हम लोग आज हैं, ये धरातल में है। क्योंकि मेरे हम लोग का हिस्ट्री में कभी भी 50 इयर्स अबव कोई भी आदमी जिंदा नहीं थे। तो मेरे जो बुआ, पिताजी के जो बुआ थे कालीषष्ठी माँ, सबको नाम सुने होंगे, बहुत आदमी नहीं भी सुने होंगे। जो भी थे वो ठाकुर जी के पास पावना में रहते थे। मेरा पिताजी 8 भाई थे। उनको जब पिताजी को उनका जो 7 भाई था वो गुजर जाने के बाद कालीषष्ठी माँ को जब जाके ठाकुर जी के पास निवेदन किए, जो मेरा भाई का तो सब बच्चा गुजर गए और मेरा भाई भी गुजर गए, तो एक बेटा बच्चा हुआ है, क्या करे। तो ठाकुर जी कालीषष्ठी माँ को बोल रहे हैं कि हम तुमको तो कब से बोले हैं, तुम सब बच्चे को अपने पास लाके रखो। देखिए, ये बात ठाकुर जी कभी नहीं बोल रहे हैं जो तुम मेरे पास लाके रखो, मेरे पास लाओ तो हम उसका जिंदगी उद्धार। ऐसा करके ये जिंदगी के अनुभव बजाज बोले हैं ना, जिंदगी का अनुभूति बताने के लिए। तो समय भी आप लोग का 9:30 बजे जाए, 9 तो बज ही गया है, तब पर भी हम आप 20-25 मिनट लेंगे, जितना दूर तक हम अपना बोल सकते हैं तो उतना रखेंगे आज। फिर कभी, क्योंकि आज मुझे लखनऊ में जुड़ करके कृतिदा का जो अरेंज है, हम बहुत प्रभावित हुए, बहुत आनंद लगा हमको आज, जो इतना खूबसूरत से ये ऑर्गेनाइज तरीका से ये सत्संग वो ऑनलाइन में कर रहे हैं। बहुत जगह में देखते हैं ऐसा करके नहीं है, तो इसके लिए मेनी मेनी थैंक्स कृतिदा। तो आज उसी दरमियान पिताजी पावना में रहना शुरू कर दिए। कालीषष्ठी माँ तब तो बचपन में ही कालीषष्ठी माँ को माँ ही बुलाते थे, बुआ नहीं। तो ठाकुर जी के पास से ही पिताजी देवघर लौट गए। एक समय की बात है, अनुभूति जब आती है तो उसका कैसे कैसे परिपालन होता है। तो ठाकुर जी के पास रहते रहते तो बोलते हैं ना, जो बुआ जब थे तब तो ठीक थे, बुआ एक बार पिताजी पर गुस्सा करके पिताजी को घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिए तो मेरे मम्मी ने ठाकुर जी के पास गया। तो ठाकुर जी के पास गया तो ठाकुर जी के पास पूछा, तो ठाकुर जी से प्राइवेट करना है। सोचिए, मेरा माँ का इतना क्षमता जो मैंने ठाकुर जी से प्राइवेट करना है। तो ठाकुर जी उनको समय भी दिए, क्योंकि शादी भी वही दिए थे मेरा पिताजी को। तो माँ तो डरते डरते ठाकुर जी के पास गए। जाकर के जब प्राइवेट शुरू हुआ, ठाकुर जी के पास कोई भी नहीं था। ठाकुर जी माँ जी को बोल रहे हैं, पिगदानीटा धर। तो माँ का शरीर थरथर कांपने लगा। तो थरथर कांपते कांपते पिताजी मम्मी को बोल रही थे एक दिन, जो मेरा लगा जो उनका ओंठ में मेरा पिगदानी से थोड़ा चोट लगा होगा। तो ठाकुर जी तब सिखा दिए कैसे करके पकड़ना पड़ता है गुरुजन को, कैसे करके। तो वो समय था माता जी को एक बार ठाकुर जी पूछे थे, वो बोलना जरूरी है। जो कालीषष्ठी माँ क्या बोले हैं, तो बोल रहा है जो घर से निकलो और यहाँ से निकल करके जो नारियल का जो आधा वाला जो खट्टा होता है ना, जो कटोरा के तरह दिखाता है, वही मांग के भिक्षा करके खाओगे, जाओ निकलो घर से। तो माँ तो रोने लगा, जब हम बच्चे लेकर के, तब हमका जन्म नहीं हुआ। माँ तो निकल पड़ी, तो निकलना है घर से, निकल देंगे। तो निकलना ही तो पड़ेगा। तो ठाकुर जी बोलते हैं माँ को, कालीषष्ठी माँ को, तुम क्या बोल के पुकारते हो? वो जो माँ बोले, पिसी माँ नहीं ना? बोले माँ नहीं, पिसी माँ नहीं, माँ। तो जो माँ का जो तुमके ऊपर जो अभिशाप है, वो तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद होके फलेगा, तुम फूलोगे फलोगे। देखिए, परम पुरुष पुरुषोत्तम का
ये जो आशीर्वाद उस समय माँ जी निकल गए थे। हम लोग, मेरा जन्म भी हुआ था, वो पिता जानते हैं कि तेरा लोग रहते थे सरोशी भवन, उससे थोड़ा आगे गया करके गली था एक गुलाब बाग बोल करके, उसके बगल में सिंह भवन में भाड़े में गए थे। वो तब मल्लिक वाली थी। तो पिताजी दूसरे जगह पर नौकरी करते थे, ठाकुर जी तब थे जोशागढ़ी में मिल में नौकरी करते थे, और माँ जी को पास 2 बच्चा था, मेरा बड़े भाई और मिजला भाई। मेरा जन्म नहीं था हुआ था। उस समय से लेकर के आज तक बोलते हैं ना, ठाकुर जी से कुछ मांगो नहीं, वो यदि सोचे हैं जो वो देना चाहते हैं, हम लोग मांग के कभी अपने आप को माने संकीर्ण नहीं, माने अपने, मेरा मांग बहुत कम रहता है। आज दुनिया में इतना सारा चीज हो रहा है, हम लोग सोचते हैं जो परमपिता ही तो सब कुछ करते हैं, तब पर भी आदमी के पास, तो ठाकुर जी के बारे में फिर आ जाते हैं। तो ठाकुर जी का प्रश्न कर रहे हैं आदमी, तुम यदि मंगलमय हो तो मनुष्यों को इतना कष्ट क्यों? ठाकुर जी उस समय बोल रहे हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं जो मेरा मंगल जो है, जो मंगल तुम लोग चाह रहे हो, वो तुम ग्रहण करना चाहते हो, उसके लिए तुमको प्रीति उन्मुख होना पड़ेगा। मतलब प्रीत मतलब प्रियतमा के साथ प्यार करना पड़ेगा, वो तुम्हारे भीतर होना चाहिए। मतलब उनको भालोबास, प्रकृत रूप से आपको प्यार करना पड़ेगा। एक दिन हमको आचार्य देव भी बोले, जो तुम ठाकुर जी के बारे में किसी को बोलते हो कुछ बात, हम चुप हैं, और ठाकुर जी के बारे में जब बोलोगे तब बोलोगे जो ठाकुर जी का प्रेम का बात, ठाकुर जी का दया का बात, तुम्हारे जीवन में जो दया हुआ है, तुम्हारा परिवार के प्रति ठाकुर जी का जो दया है, ये चाहे वर्णना करोगे। हम जहां भी आज जुड़े हैं, जितना जगह हम जुड़े हैं, पहला दफा में हम अपना परिवार का जो दया ठाकुर जी का मिला है मुझे, आज भी किसी ने हमको बोल दिए जो तुम अपना अनुभव बताओ, सब कुछ सुनना चाह रहे हैं। हम भी पहले से ही शुरुआत है जो, तो ठाकुर जी जब ये बात बोले जो उनके प्रति प्रेम रहना पड़ेगा, वो बात ही हमको बोलना है। ठाकुर जी, हम लोग जितना ठाकुर जी के प्रति प्रेम करेंगे, आप उतना प्रेमी पुरुष बनेंगे, माने वो आपको अंदर में उतना प्रेम जगेगा। तो वहां उनका जो प्रेम का जो वर्णन किए हैं, वो बहुत 2.5 अक्षर होता है। बोलते हैं जो 2.5 अक्षर प्रेम के परे सो पंडित हो, ये कबीर का दोहा में भी लिखा हुआ है, तुलसीदास ने लिखा है, पोथी पर जग मोहा पंडित भया ना कोई। आज ठाकुर जी के प्रति सोचिए जो हम लोग कौन है। आज लखनऊ में हम देख रहे हैं लगभग 50 आदमी 60 आदमी जुड़े हुए हैं इस सत्संग में। तो क्यों मेरे बात सुनेंगे? क्या प्रेम है? जब आप गुरु के प्रति प्रेम दान करेंगे, तब आपका क्या डिग्री है, क्या है, वो कोई मायने नहीं रखता है, कुछ मायने नहीं रखता है। आपको कितना आदमी वो प्रेम करेंगे, कितना आदमी आपको शरीर में आपको सुनने के लिए राजी रहेंगे, लेकिन आपके सामने बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, उससे बड़े बड़े सब विज्ञानी सब रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी के पास जो भी आते थे ना, सब कोई पहले बहुत कुछ ओजन दिखाते थे। ठाकुर जी का प्रेम का यही लीला था। ठाकुर जी बोल रहे हैं जो तुम यदि मंगल का चाहते ही हो तो तुम्हें इतना करके पकड़ना पड़ेगा मुझे, ऐसे करके तुम प्रेम करो, जो तुम इतना प्रेम करो जो तुमको प्रेम, तब तुमको कष्ट नहीं होगा, कष्ट में भी तुमको सुख समझ में आएगा। तो ठाकुर जी एक उदाहरण दिए थे उस समय में, वो प्रेम की प्रति में आलोचना प्रसंग में ये ठाकुर जी बोले हुए थे, जो पूरी धाम में हम लोग देखे हुए हैं। पूरी धाम में बहुत आदमी आप लोग जानते ही होंगे, पूरी धाम का बात तो सुने होंगे सब कोई, जो जगन्नाथ का कोई हाथ नहीं है। ठाकुर जी बोल रहे हैं जगन्नाथ अपने हाथ हम लोग में दान कर चुके हैं, हम लोग को दे चुके हैं। तो हम लोग यदि प्रेम करना चाहेंगे तो वो हाथ दे करके जगन्नाथ को हम लोग को पकड़ना पड़ेगा, तब उनका मंगल हम लोग के बीच में ऐसे करके आएगा जो वो जो चाहते हैं, तब अपना कष्ट वो निवारण करेंगे। क्योंकि
तुम्हारा हाथ तब उनका हो जाएगा, तुम तब उनके पथ में चलने का, तब वो अपने अपने पथ में तुमको चलाने का कष्ट सहयोग कर सकते हैं। नहीं तो जब तक हम ठाकुर जी को पकड़ेंगे नहीं ठीक ढंग से, आज आशीष दा ने बहुत सारा बात बता के गए तो कैसे हम लोग को चलना है, इष्टविधि सदाचार सब कुछ बोल के गए हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो आज जो ठाकुर जी के प्रति जो घटना आज जो घट रहा है, जो पृथ्वी का जो घटना घटा हुआ है, आचार्य देव बहुत चिंतित हैं, बावादा इसको लेकर के चिंतित हैं, जो हम लोग का सामने में वो सब कैंसिल हुआ। अगला दिन भी हो सकता है, जुलाई का कॉन्फ्रेंस भी शायद कैंसिल ही हो, हम लोग नहीं एक साथ मिल नहीं सकते हैं। इसके लेकर के हम लोग से ज्यादा कष्ट में है आज आचार्य देव, हम लोग से ज्यादा कष्ट में है पूजनीय बावादा। कभी कभी बात होता है कि दीदा तो हम लोग को, हमसे तो बहुत बचपन से हमको जानते ही है, जो हम लोग जब मिलते हैं ना, किस तरीका से हम लोग को लगता ही नहीं है जो हम लोग अलग परिवार के, कभी भी हम लोग में ऐसा कभी किसी को नहीं लगा है हम लोग अलग परिवार के हैं। जो ठाकुर जी के साथ भी आप यदि ठाकुर जी को अपना परिवार का हिस्सा बना लेंगे, ये जान के लिए रखिए जो आपको कोई भी कष्ट नहीं समझ में आएगा। आज जो भारत में जो परिस्थिति हम लोग में खड़ी हुई है, उसके बदौलत ठाकुर जी का एक बहुत ही खराब समय पृथ्वी में आ चुका है। ये जगह से जीवंत आदमी को जो ध्वंस का जो रूप होता है ना, ये है ध्वंस का रूप। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ध्वंस कैसे होना चाहिए। तो आज तो आप लोग देख रहे हैं पूरे विश्व में ठाकुर जी का बात पर जो लोग चलते थे, हम लोग को सदाचार, अभी आशीष दा ने बताया स्वस्तनी सदाचार का हर एक बात को हम लोग जब तक हम लोग तो माने बोलते क्या, जो हम लोग ऐसा माने ठाकुर जी का पुत्र है, ठाकुर जी वही बोलते थे ना, एक जिंदा आदमी हमको चाहिए, जिंदा आदमी खोजते रह गए ठाकुर जी अपना जीवन पर। तो हम लोग ये जगत में ठाकुर जी का जो ये प्रचार, हम लोग कितना दूर तक गए हैं। आज देखिए एक महामारी ऐसा रूप लिया जो ठाकुर माने वर्तमान परिस्थिति में आगे का सोचिए ध्वंस कैसा था। एक आदमी को गले लगता था, एक आदमी को आदमी गले मिल के गालों से गाल लगा करके चुम्बन लेता था, वो ध्वंस का एक प्रतीक था। ठाकुर जी ऐसा करना पड़ा ठाकुर जी के, पहले बोलते हैं ना कैसे करेंगे ये चीज, जो वो समय में ठाकुर जी जो सोच के गए थे, जो ठाकुर जी का ये जो धारा जो चलने आया है, हम नहीं भी करेंगे, ठाकुर जी कुछ करके चले जाएंगे। बहुत आदमी पूछता है, जो ऋतिक लेके एक बार जाता है, दीक्षा देता है, उसके बाद वहां का खबर भी नहीं लेता है। गलत बात है। जो जिसको आप दीक्षा दिए वो आपको कृष्टि जातो आपका संतान हो गए, वो उम्र में कुछ भी रहे, उनका खोज करना आपका दायित्व बन जाता है। लेकिन हम लोग वहां पर प्रेम प्रीति को छोड़ करके हमको दीक्षा हो गया, हम बस ठाकुर जी पर छोड़ देते, ठाकुर जी समझेगा। ठाकुर जी देखिए तब पर भी ठाकुर जी के साथ जोग कर देने के बाद ठाकुर जी किसी को छोड़ते नहीं है। हम लोग क्या, ठाकुर जी यदि लाखों करोड़ों अरबों आदमी को अपने शरीर में जिंदगी में ठाकुर जी को एक साथ में 10 आदमी को दीक्षा देते हैं, 1000 आदमी को दीक्षा देते हैं, उनको अपने जिंदगी में साथ नहीं, जिंदगी भर नहीं निभा सकते हैं। जिंदगी कितना दिन का है आपके पास। हम लोग कोशिश करेंगे, जो लोग आज ठाकुर जी को लेकर के चलना चाहते हैं, वो युग धर्मों के कृष्टि का पुनर्स्थापना के लिए ठाकुर जी फिर हम लोग के धारा में आ चुके हैं। ये धारा को हम लोग को यदि निकाल के लेके जाना है, ठाकुर जी यहीं पर बोल रहे हैं, जो आज पृथ्वी में ध्वंस का तो आज आ ही चुका है, मनुष्य का मन में परित्राण चाहते हैं। ये अंतिम समय में आकर के ठाकुर जी ये बोल रहे हैं, जो तब पर भी ठाकुर जी सबको भागवत का जो प्यार है, भगवान का जो प्यार है, उसको दान करने के लिए आए हुए हैं। उसीलिए ठाकुर जी ये बात को बहुत खूबसूरत सी से रखे थे। कभी आप लोग धीर स्थिर सुस्त आनंद मस्तिष्क में सुन सकते हैं, जो ये जीवन कैसा होना चाहिए, ठाकुर जी यहाँ बोल रहे हैं। इनका एक जगह बोले हुए हैं, शंख चक्र आजो नारायण, शंख चक्री आजो नारायण, माने आज भी नारायण जीवित है शंख चक्र में।
धर्म स्थापना के लिए वो जन्म लेते हैं। तो बांग्ला में ये बोलता है, जो हम लोग को जो बांग्ला में शंख चक्री आज नारायण धर्म स्थापने जन्म लो। उसके बाद ठाकुर जी बोल रहे हैं सवार पूरण करें जिनी तारी मुखे विधिर बानी। विधि क्या है? विधि यही है जो हम लोग विधाता के रूप में जानना चाहते हैं। विधाता होता है कौन? जो नियम के ऊपर में, जो हर चीज के ऊपर में विराज करते हैं, जो हर चीज के ऊपर से ही उनका नीति शुरू होता है। आज हम लोग का कोई भी नीति रहे, जो उनका नीति है वही हम लोग का जिंदगी का, उनका नीति ही हम लोग के समय में नीति रहेगा। आज बहुत सारे आदमी हमको क्वेश्चन करते हैं, जो बाबा क्या बोल रहे हैं, आचार्य देव क्या बोल रहे हैं, इस कोरोना को लेकर के क्या उन लोग का सवाल है, क्या है? उन लोग विधाता पुरुष है, विधान को नियम करते हैं, विधान के विधाता के ऊपर विधि जो नियम करते हैं उसके ऊपर कभी भी हाथ नहीं डालते, कभी भी हाथ नहीं डालते हैं। क्योंकि ये जो चीज है, ये परिवार, ये जो समाज में जो संगठित हुआ है पूरा विश्व में लेके खड़ा है। आप लोग के पास ये क्वेश्चन क्यों है? आप लोग तो सदाचार मेंटेन कीजिएगा तो जीवित रहिएगा। इसके लिए साधना के लिए ठाकुर जी हम लोग नाम धन कितना करते थे? सिर्फ धंधा, पैसा कौड़ी, बाल बच्चा, इसके लेकर के सब आदमी ठाकुर जी के प्रति आप लोग अपने छाती में हाथ देके, हम किसी को दुख देना नहीं चाहते हैं, छाती में हाथ देके कभी हम लोग बोला, खुद हम अपने आप को बोल सकते हैं जो हम लोग कितना देर ठाकुर जी के लिए समय देते हैं। ये मौका ठाकुर जी कर दिए हम लोग के लिए। आज देखिए, हमको हर दिन सत्संग हम कभी नहीं करते थे, देवघर में इतना दिन जाते थे, मंदिर में होता था, हम लिमिटेड भादो महीना में सत्संग में कोशिश करते थे ज्वाइन करने का, लेकिन भादो छोड़ करके कोई भी सत्संग में हम लोग अटेंड करने के लिए, देवघर में कृतिदा भी जानते होंगे, जो हाँ ठीक है मंदिर में हर दिन सत्संग होता है, कब जाते थे? नहीं जाते थे। हम खुद का बात, आप लोग का नहीं बोल रहे हैं, आप लोग करते हैं, बाहर का आदमी लोग सत्संग बहुत करते हैं। हम अपना ससुर जी को भी देखे थे जो बहरमपुर में रहते हैं, वो डेली सत्संग करते हैं। तो सबार पूरण करें जिनी तारी मुखे विधिर बानी, सबका पूरण जो करते हैं उन्हीं का मुंह में विधि का बानी हम लोग को समझना पड़ेगा। ये जीवन चलने के लिए सबको को लेकर के जिसका जो क्षति हुआ है उसको पूर्ण वही कर सकते हैं। जो विधि जो है, जो हम लोग में क्षति किया है, किसी का धन संपत्ति खाया हुआ है, किसी का पैसा कौड़ी कम हुआ है, किसी का नौकरी चाकरी नहीं है, ठाकुर जी इस जगह पर, ठाकुर जी को जब हम लोग इस समय में कठिन ठाकुर जी बोलते ना, कठिन परिस्थिति में जब जबरदस्त पकड़ना चाहिए। बहुत आदमी क्या होता है, कठिन परिस्थिति में सब कुछ छोड़ देते। जब हम मेरे पास कठिन परिस्थिति है, वो समय में हम ठाकुर जी को पकड़ेंगे ज्यादा करके, वो समय में ओ ठाकुर जी का दीक्षा लिए तो मेरा कठिन परिस्थिति क्या करें, उनको करके ठाकुर जी को फोटो को उठा करके रख दो, इष्टविधि बंद, सारा चीज बंद। हम आप लोग को ये बात आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये देखिएगा जो ऋतिक बहुत जगह करके आते हैं, उसके बाद जानते हैं जो उसके बाद कुछ जगह बंद। हाँ क्या करेंगे, उसको रख करके पैसा तो ठाकुर जी का क्या काम में लगता है मालूम नहीं है, या हम लोग इसको लेकर क्या करें। आप लोग को लेकर ठाकुर जी का बहुत पैसा है, तो उसीलिए ठाकुर जी जब धर्मों को, कृष्टि को पुनः स्थापना करने के लिए वो आए धरातल में, तो ये सत्संग का संगठन वो तैयार किए। सत्संग का संगठन में आज भी आप लोग जानते थे, जो आप लोग जानते थे, जो राम कृष्ण जो लोग धरती में आए थे, सब लोग को जब जो धरती में आए थे, जो महापुरुष जो लोग आप हम लोग जानते हैं, सब जगह राम राज है, ये है, लेकिन राम राज के लिए राम को कितना कष्ट सहना पड़ा था। हम लोग आज प्रदीप भट्टाचार्य हमको एक दिन बता रहा था, रात में हम लोग बात कर रहे थे, तो लॉकडाउन लेकर के बात हो रहा था, प्रदीप भट्टाचार्य हमको बताया, अरे झंटू तुम तो बोल रहे इतना कष्ट, भगवान रामचंद्र ने 14 साल वन में बिताया, हम लोग 14 दिन 14 महीना बिताने के लिए राजी हैं क्या? सोचिए, बहुत गहराई से हम लोग गप कर रहे थे। प्रदीप भट्टाचार्य 2.5 महीना से उत्तराखंड में फंस गया था, मन में बहुत कष्ट था, देवघर लौटना था, कैसे आएगा, कैसे बाबा उसका सारा व्यवस्था किया, लौटवा के ले आया। तब एक दिन आप हमको बता रहा, तुम कहाँ हो? बोले क्वारंटाइन में बाबा हमको रखे हुए हैं, कैसे हो, खाना पीना? बोले बहुत अच्छा व्यवस्था, मेरे घर में जो व्यवस्था नहीं है
बाकायदा क्वारंटाइन में उससे अच्छा व्यवस्था रखा हुआ है, लेकिन अकेले है इसीलिए खराब लग रहा है। 14 दिन रहना है जो तुम लोग उसमें, अभी तक कोई नहीं आया है, 2-3 दिन में और कुछ आदमी आने वाला है, सब आ जाएगा तो हम लोग एक साथ क्वारंटाइन बिताएंगे। तो लेकिन अलग अलग सबके लिए रूम है, सबका चेकअप चल रहा है, सबका खाना पीना अलग से, किसी का कुछ नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जो रूल बोला है वो सब विधाता बावादा नहीं जानते हैं कि कुछ करने से हमको कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कभी भी जो देश का स्थिति में जो क्वारंटाइन का बात मोदी जी बोले थे, जो अपने आप को क्वारंटाइन रखना है, सारा चीज को कैसे कैसे वो अपने व्यवस्था से सबको एक जगह एकत्रित करके सुंदर से सबको रखे। मैंने ये सब देखने सीखने की चीज है। हम लोग सोचते, हमको बोला जो एक दिन जो तुमको तो भीतर घुसने देता, अरे नहीं, हमको भी बावदा बोला है जो जब तक ये कोरोना चलेगा लॉकडाउन, जब तक हम नहीं खोलेंगे तब तक आकर के तुम जबरदस्ती किसी से नहीं, क्योंकि तुम यदि आओगे तो दूसरे आदमी को हम बोल नहीं पाएंगे। बहुत अच्छी बात, हम भी एक दिन बुलाए गए, बातचीत फोन से हमको डेली होता है, लगभग डेली हो जाता है, लेकिन हम कभी भी उनको बोलने नहीं, आपको दर्शन करना हमको पसंद करते हैं, उनको बहुत दुख हो रहा है। आप लोग बहुत सारा आदमी बोलता है कब जो देवघर जाएंगे, बाप रे बाप इतना प्यार भगवान को, तो वहां नहीं, हमको बाबादा को देखने का बहुत मन कर रहा है। बाप रे, हम एक समय सोचते हैं उन लोग का बात, जो इसी समय उनका प्रेम बहुत जग गया, क्योंकि उनको घर से निकलना है। यदि भगवान रामचंद्र ने उतना साल बिताया, भगवान रामचंद्र ने सीता जी को प्राप्त करने के लिए उतना युद्ध किया, सेतु बंधन किया, कृष्ण को देखिए श्री कृष्ण ने क्या ना किया, नरकासुर को वध किया, अपना बचपन में ही अपना मामा जी को कंस को वध किया, कुरुक्षेत्र में उतना बड़ा युद्ध किया, वो दूध बन के गया कौरव कुल में पंच पांडव का होकर के, तब जाकर उसको बंदी बनाने का कोशिश किया। तो सोचिए, जो आज बहुत आदमी सोचते हैं ना ठाकुर जी को ना जानते हैं ना, बहुत आदमी जानता नहीं है, बाहर में बोलने में बहुत कष्ट होता है, ठाकुर जी को कैसे बोले, कोई तो जानता ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहता। अरे सब कोई नहीं सुनेगा, उसके लिए दुखी मत रहिए। कृष्ण को भी नहीं माना था भगवान रूप से, स्वयं भीष्म देव भी सोचते थे जो ये क्या है, यदि कौरव वंश यदि सोच लेता जो स्वयं कृष्ण भगवान है, तो क्या ये जो वो अपराध कर सकते थे भगवान के पति, जो उनको बंदी बना सकते हैं। उस समय वो द्रोणाचार्य, उसके बाद द्रोणाचार्य बोलते हैं भीष्म पितामह, कर्ण, सब कोई वो सभा में उपस्थित था जो उसको बंदी बनाने, वो हुंकार जब छोड़े वो धरती हिल गया, क्योंकि वो तो विधाता पुरुष है, उसको क्या, वो जो विधान देंगे वही सही समय है। ठाकुर जी आज के समय में हम लोग को जो विधान देंगे, बाबा जो विधान देंगे, आचार्य देव जो विधान देंगे, यही हम लोग का उपलब्धि। तो हमको बताएं आपका उपलब्धि क्या है जिंदगी में, यही उपलब्धि है। उन लोग का बात को अपना जीवन में एकदम समर्पित करके कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहना चाहिए। हम बोलने का बहुत सारा चीज है, अभी आज बोल सकते हैं बहुत सारा चीज हम जिंदगी में, मेरे तब मेरा बात होगा जो मैं क्या क्या किया, मेरा उपलब्धि है। जो उन लोग का जो बात है उसमें कोई लकीर नहीं होना चाहिए। तुम करते जाओ, तुम ऑटोमेटिकली तुम प्राप्त करोगे। इसीलिए ये जो चीज है, उसीलिए ठाकुर ये जगत में ठाकुर जी आकर के यही देखे गए, इस जगत में ठाकुर जी को अस्त्र पकड़ने का जरूरत नहीं पड़ा। ठाकुर जी आकर के हम लोग को युद्ध नहीं सिखाए, ठाकुर जी क्या सिखा के गए, जजन जाजन इष्ट भीति सस्तैनी सदाचार, वही सब लेकर के आज का विषय हम जो तपस्या करते घर बैठ के जो देख रहे हैं, वही एगो चीज हमारे मन में बार बार खटकता है। जो ठाकुर जी हम लोग को इतना दयालु है, इतना दया करते हैं, जो आज हम बैठे बैठे पूरा विश्व में घूम रहे हैं। बांग्लादेश में एक दिन आगे, आज से शुक्रवार, अगला शुक्रवार को बांग्लादेश में थे हम घर बैठे सब जगह। आज सोचिए ना, हम कृतिदा के पास पहुंच गए, आप लोग के पास पहुंच गए, आप लोग से बात करके हमको आनंद मिल रहा है। कितने आदमी मेरे बात सुन रहे हैं, अभी 48 आदमी देख रहे हैं, 50-55 आदमी अभी तक जुड़े हुए थे। हो सकता है किसी का काम पड़ा है वो आज पे हट गया, लेकिन ये इतना 50 आदमी भी आज मेरे लिए तो सोच रहा है मेरे तो मंगल उसी में है, मेरे लिए तो कुछ प्रार्थना करेगा। झंटूदा
का जीवन अच्छा चले, उन परिवार में अच्छा रहे। यही तो ठाकुर जी बाबा तो यही बोलते हैं, जो निष्काम प्रार्थना ही सबके लिए मंगलमय होगा। आप सब जगह जुड़िए, सिर्फ लखनऊ में नहीं, जहां जहां सत्संग हो रहा है वहां वहां कोशिश करिए, एक एक दिन करके जुड़िए, बोलिए जो हम अपना अनुभव बताना चाहते हैं। आज माथुरदा को देख रहे हैं अभी, जय गुरु माथुरदा तो हमको बहुत प्यारे हैं, हम बहुत उनको प्यार करते हैं, वो मुझे छोटे भाई की तरह देखते हैं, जय गुरु। लेकिन आज बहुत अच्छा लगा जो लखनऊ में जुड़ करके, बहुत दिन कीर्तिदा बोल रहे थे, मेरा अपराध था जो हम कीर्तिदा से नहीं जुड़े थे, हम फिर कोशिश करेंगे जो फिर आए सबके बीच जुड़े। तो लास्ट बात ये 5 चीज में ठाकुर जी बोल के गए हैं, जजन जाजन इष्टमिति शस्तनी सदाचार, यही भारत का माने मनुष्य का सबसे भय से निकलने का सबसे बड़ा उपाय है। जो लोग नहीं जानता है, आपका दोस्त या सबको ठाकुर जी के बारे में फोन से भी बताइए तो बताइए, किसी का घर में मत जाइए, चाय नहीं पीजिए, सबके घर में सब सुख में रहे, हम लोग भी सुख में रहेंगे। इसके लास्ट खत्म है, जो 9:30 बजने के लिए 3 मिनट बाकी है। हम लोग देवघर में रहते हैं, ये चीज को हमको लोग समझना पड़ेगा। 1.5 घंटा का सत्संग है, तो लास्ट में हम एक ही बात बोलेंगे, ठाकुर जी का मुंह का बात, जजन जजन इष्टभीति करने से काटे महाभीति। जो जजन जजन इष्टभीति जो ठीक से कर लेगा, करने से काटे, आज आशीष दा भी बोल रहे थे, जजन जजन इष्टभीति करने से काटे महाभीति, ठाकुर जी का मुंह का बात है। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।